हर हर महादेव। आज जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, रहस्य के बारे में और कहाँ स्थित है यह मंदिर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय मंदिर है। यह न केवल अपनी धार्मिक महत्ता बल्कि अपनी अद्भुत संरचना के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। नासिक शहर से यह लगभग 28 किलोमीटर की दूर पर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। इसी स्थान से यानी यहीं से दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी गोदावरी का उद्गम यानी निकलना होता है, जिसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं त्र्यंबकेश्वर की पौराणिक कथा। यह कथा महान ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में यहाँ 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल पड़ा। गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या से वरुण देव को प्रसन्न किया और एक अक्षय जल स्रोत प्राप्त किया, जिससे उन्होंने अनाज उगाया और सभी ऋषियों का भरण पोषण किया। अन्य ऋषि गौतम ऋषि की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गणेश जी की आराधना करके एक ऐसी योजना बनाई जिससे गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लग जाए। उन्होंने एक मायावी गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया, जिसे भगाते समय ऋषि के हाथ से घास का एक तिनका लग गया और उस गाय की मृत्यु हो गई। गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए ऋषियों ने गौतम ऋषि को सलाह दी कि वे भगवान शिव की आराधना करें और माँ गंगा को पृथ्वी पर लाएं, ताकि उसमें स्नान करके वे शुद्ध हो सकें। अब क्या हुआ? गौतम ऋषि की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यह ऋषियों का षड्यंत्र था, लेकिन गौतम ऋषि ने उनके प्रति कोई क्रोध नहीं दिखाया और शिव जी से गंगा जी को यहाँ भेजने की प्रार्थना की। आगे जानते हैं कथा में क्या हुआ। गोदावरी और ज्योतिर्लिंग गंगा नदी यानी गोदावरी के रूप में यहाँ प्रकट हुई। भगवान शिव ने गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए वास करने का निर्णय लिया। अब जानते हैं इस स्थान का धार्मिक महत्व। त्रिदेव का वास। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ केवल भगवान शिव ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी तीनों ही एक छोटे से अर्घ्य में तीनों छोटे लिंगों के रूप में विराजित हैं। यहाँ नारायण बलि और काल्प सर्प दोष निवारण की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि यहाँ पूजा कराने से पितरों को शांति मिलती है। और अब जानते हैं यहाँ कुंभ मेला। नासिक का प्रसिद्ध कुंभ मेला इसी क्षेत्र में गोदावरी के तट पर आयोजित होता है। जानते हैं यहाँ के रहस्य और चमत्कार। अद्वितीय लिंग स्वरूप। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में लिंग बाहर की ओर उभरा होता है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर में लिंग अंदर की ओर धंसा हुआ यानी गर्त के रूप में है। इस गर्त में 3 अंगूठे के बराबर आकार के लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के प्रतीक हैं। निरंतर जल प्रवाह। इस ज्योतिर्लिंग के भीतर से निरंतर जल की धारा निकलती रहती है। यह जल कहाँ से आता है, यह आज भी एक रहस्य है। माना जाता है कि साक्षात गंगा यानी गोदावरी की धारा है, जो शिवजी का अभिषेक करती है। रत्न जड़ित मुकुट। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक कीमती रत्न जड़ित मुकुट है, जिसे पांडवों का माना जाता है। इस मुकुट को केवल प्रत्येक सोमवार को शाम को दर्शन के लिए निकाला जाता है। आश्चर्यजनक बात है यह है कि निरंतर जल प्रवाह के कारण इन जो लिंग है यहाँ पे उनका आकार धीरे धीरे घट रहा है। कुछ लोग इसे कलयुग के प्रभाव से भी जोड़कर देखते हैं। जानते हैं ब्रह्मगिरी का चमत्कार। मंदिर के ठीक ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत है। गर्मी के मौसम में जब आसपास की सभी नदियाँ सूख जाती हैं, तब भी मंदिर के भीतर का जल स्रोत कभी नहीं सूखता। जानते हैं मंदिर की बनावट, इसकी शैली। यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है और मराठा वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। पुनर्निर्माण। वर्तमान मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा नाना साहेब ने
18वीं शताब्दी में करवाया था। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे।